हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं मॉर्निंग में बना रही बच्चों के लिए नाश्ता। नाश्ते में है आज ब्रेड सैंडविच। बच्चों के डिमांड पे ही ये बन रहा है। मेरा बाबू बोल रहा था कि मुझे आज सैंडविच बना के दो, तो मेरा आज तबीयत भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब मैं फिर हाँ बोली कि चलो ठीक है, कम समय में बनने वाला ये झटपट सा नाश्ता और बच्चों का फेवरेट भी है। तो फिर मैंने ब्रेड सैंडविच बनाना शुरू कर दिया। पहले मैंने डाल दिया इस पर बटर, घी डाल के भी सेक सकते हैं बटर तवे पे। और उसके बाद बच्चों की पसंदीदा सब्जियां, प्याज नहीं खाते बच्चे, तो टमाटर खीरा काट करके उस स्लाइस और उस पर रख के और नमक, थोड़ा सेंधा नमक छिड़क दिया, फिर केचप डाल दिया और अलट पलट के सेक करके ब्रेड को और क्रिस्पी होने तक का सेक के और ट्रायंगल शेप में काट के बच्चों को मैं यहाँ पे दे देती हूँ। और बच्चे ना इसमें ज़्यादा सब्जियाँ पसंद नहीं करते, उस हिसाब से बस इतना ही काफ़ी है। और मिर्च वगैरह भी नहीं डाला, बड़ों के लिए मिर्च वगैरह भी डाला जा सकता है। तो फिर मैं यहाँ पे अपनी बेटी को दे देती हूँ, बेटी को दे देती हूँ नाश्ता। इसके बाद बनाऊँगी बाबू के लिए भी सैंडविच। वो भी बोल रहा है मेरे लिए भी सैंडविच बना दो, तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को भी सैंडविच बना के परोस देती हूँ। और गर्मी जिस प्रकार से बढ़ गया है ना, तो पेट में जैसे गरम गरम सा फील होता है और बहुत ज़्यादा मतलब कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। यहाँ देखिए मेरा बाबू भी अपने से परोस रहा है, बोल रहा है कि मम्मी आपका तबीयत ख़राब है ना, तो मैं खुद आपका हेल्प करवा देता हूँ, आप बना लो और मैं ही अपने लिए परोस लेता हूँ। तो है ना, यहाँ पे है ना, मैं नाश्ता वगैरह बच्चों को करवा चुकी थी और किचन क्लीनिंग करने आ गई थी। और जैसे जैसे गर्मी, आप लोग तो देख ही रहे हैं, आप लोग की तरफ भी गर्मी है ही, हर जगह गर्मी है। यहाँ सूरत का तापमान 45 डिग्री तक पहुँच चुका है और दिन पर कुछ अप डाउन रहता है, इधर उधर ही रहता है, ज़्यादा तो नहीं डाउन होता है, बट इतना लगभग रहता ही है हमेशा। तो इतनी गर्मी है ना, इस हिसाब से पेट इतना गर्म हो जाता है, कुछ भी ऑयली तेज़ मसाला ये सब हम खा नहीं सकते। और मेरा भी पेट जैसे ख़राब सा हो गया था और मेरे को बहुत इतना मतलब इतनी बार मैं वॉशरूम गई हूँ ना, कल का 5-6 बार गई हूँ। उतने में तो जैसे लग रहा है कि कोई शक्ति चली गई शरीर की और कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी और लग रहा था बस बैठे रहें। पेट में भी हल्का हल्का दर्द बना हुआ था और पैरों में तो जैसे इतना जकड़न बना हुआ था, इतना थकावट लग रहा था, पैर खड़ा होने का मन ही नहीं कर रहा था। तो क्या है ना कि फिर भी काम है जो करना ही है भाई। साफ़ सफाई मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, नाश्ता बनाने के बाद गैस वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि इस समय भी किचन में ना काफ़ी गर्मी हो रही है। ये समय हो रहा है सुबह का 9:30 या 10 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे है ना, मैं चाय आज पूरी तरह से स्किप करूँगी, क्योंकि पेट में जैसे लग रहा है ना कि इतना गरम गरम फील हो रहा है पूरी बॉडी में, भी चाय नहीं आज पी हूँ मैं। और यहाँ से मैं फ्रिज में दूध बॉईल करके रखा था ना, तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, उसको मैं डाल दिया फ्रिज में। और ये पम्पकिन फ्रिज से निकाल के रख दिया, इसी की मैं आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ दोपहर के खाने में। उसके पहले मैं सभी बर्तनों को लेकर बैठ जाती हूँ वॉश करने। और है ना, तबीयत अच्छी हो तब तो काम करने में बड़ा अच्छा लगता है कि चलो फटाफट से काम हो जाते हैं और मन में खुशी होती है। बट वहीं जहाँ तबीयत ख़राब हो जाता है ना, तो काम जैसे बोझ सा लगने लगता है। फिर लगता है ना कि कोई हेल्प करा देना तो कितना अच्छा रहे, बट हम किससे उम्मीद कर सकते हैं, करना तो हम ही को है। हस्बैंड है तो अपने काम के लिए चले जाएंगे और हम कपल बस रहते हैं साथ में यहाँ पे शहरों में अपने अपने एक अकेले। तो फैमिली साथ में रहे तो सपोर्ट मिल जाता है तबीयत वगैरह ख़राब होने पे, बट अकेले रहने वालों का तो यही है। फिर वही तबीयत ठीक है तो करो, नहीं है तो स्किप करो काम को, जो बहुत इम्पोर्टेंट है वही कर सकते हैं और तो बाकी रहने ही देना पड़ता है। यहाँ मैं अपने बाबू को नहला करके उसको मैं कपड़े तो खुद पहन लेता है, कपड़े निकाल के दी थी तो खुद पहन लिया था। मैं यहाँ पे उसका कंघी कर दूँगी, कंघी बढ़िया से नहीं कर पाता है, तो यहाँ पे मैं उसका कंघी कर रही हूँ। और देखिए मैं पूरी तरह से यहाँ पे गीली हो चुकी हूँ, बर्तन धुल के आई ना इसी हिसाब। तो फिर बाबू को बोलती तुम अब जाओ, सीधे नहा के आए हो, सीधे पानी पियो और सीधे खेलने जाओ, क्योंकि धूप जैसे जैसे बढ़ने लगता है ना, तो बच्चों को बाहर नहीं भेज सकते हैं खेलने के लिए। बट बच्चे जिद करते हैं कि बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ, मैं कि सुबह सुबह है 10 बज रहा है तो जाओ खेल के आओ, बाद में मत बोलना कि मैं नीचे मुझे जाने दो। तो मैं बाबू को यहाँ पे रेडी करके नीचे भेज देती हूँ खेलने के लिए।
बोला कि पानी पी के फिर चले जाओ खेलने। और नहाने के बाद ना पानी पी लाने का बच्चों का रूल आप लोग भी ज़रूर से बनाइए। नहाने के बाद पानी पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उससे हमारा बॉडी जो है ना अच्छा रहता है। मतलब हमें भी पीना चाहिए नहाने के जस्ट बाद पानी, और बच्चों को भी नियम बनाना चाहिए। मुझे आज चेंज करना था ये बेडशीट, और ये आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने ना कि गद्दा एक तरफ रखा है, एक तरफ नहीं, क्योंकि एक तरफ का गद्दा इनके पापा को बहुत हीट फील हो रहा था ना, गर्मी जैसा, तो उसको निकलवा चुके थे अपने तरफ का गद्दा। फिर एक ही तरफ का गद्दा हमने अपने तरफ का रख लिया था, क्योंकि आखिर निकाल के हम कहाँ रखें, घर में जगह की भी बहुत कमी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बड़े से थैले में मैंने ब्लैंकेट रखा है, उसको मैं गैलरी में रखी थी ढक करके। लेकिन अभी इस समय इतना ना हवा तूफान चल रहा है ना कि गैलरी में भी डर लगता है, रात को छोड़ो तो बारिश आ जाए ना, तो जैसे भीग जाएगा तो फिर और काम का काम बढ़ जाएगा। तो फिर मैंने गैलरी से उसको निकाल लिया कि पलंग में ही इसको सेट करूँगी। बट पलंग खोला था ना, तो आप लोग ये देखिए पलंग में बिल्कुल भी जगह नहीं था, और दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, कहाँ रखें क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। यही है ना हम मिडिल क्लास वाले लोगों की कि सामान तो बढ़ा लेते हैं, बट उसको एडजस्ट कहाँ करें ना, वही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं बात कर रही हूँ कि क्या करूँ, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, और समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखें। ये सब थैला है, बैग है, ये गद्दे को भी पलंग में रखने के लिए इनके पापा बोल रहे थे कि इसी में देखो एडजस्ट करो, होता है तो ठीक है, नहीं तो कभी यहाँ फेंका रहता है तो कहीं वहाँ बेडरूम में, तो कहीं हॉल में पहुँच जाता है। गद्दे का कोई जगह ही नहीं फिक्स है, क्योंकि इसका बेड है ना मैं बाहर निकाल चुकी हूँ ना, इस वजह से ये यहाँ का वहाँ मारा फिर रहा है ये गद्दा। तो ऐसे भी बारिश का दिन शुरू हो रहा है, तो मैं वो बेड जो बाहर निकाली थी ना उसको मैं अंदर ही लाने वाली हूँ। बहुत बैठ चुके बाहर, अब नहीं बैठ सकते क्योंकि बारिश का दिन स्टार्ट हो गया है, और हवा भी काफ़ी चल रहा है, बाहर रहने जैसा नहीं होता है शाम को। तो यहाँ पे जो बैग है ना यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ, मेरा हेल्प करवा रही हैं ये मेरी नेबर। और उसके बाद है ना देखिए मैं इतना थक जाती हूँ ना झुक के काम करती, तो इतना वीकनेस फील हो रहा है ना जब से मेरा तबीयत ख़राब हुआ है। क्योंकि ऐसा होता है ना तो पूरा शरीर का ग्लूकोज निकल जाता है और शक्ति सी चली जाती है, ऐसा फील होता है। बिल्कुल भी झुक रही थी तो जैसे थकावट और गर्मी तो उतना ही हो रहा था। तो मेरा हेल्प करवा रही हैं देखिए, और बहुत अच्छे हैं हमारे पड़ोसी। तो फिर मैंने वो सब सामान तो नहीं सेट हुआ, बस एक बैग भर रख पाई हूँ। बैग में मेरी नई जो साड़ियाँ थे वही भर के मैंने अंदर डाल दी, और गद्दा ये ब्लैंकेट तो बाहर ही रह गया। तो इसका जगह कहीं और सेट होगा, देखते हैं कहाँ रख पाती हूँ मैं। तो यहाँ मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी, और ये जो बेडशीट है ना ऐसे झुक के लगाती हूँ ना तो मेरा कमर काफ़ी दर्द होता है, क्योंकि मुझे है ना साइटिका होता है ना, जो साइटिका आप लोग तो जानते ही होंगे। मुझे दाहिने तरफ के पैर से कमर तक का वो दर्द स्टार्ट होता है, फिर मेरे से काम ज़्यादा नहीं हो पाता है, फिर मैं रेस्ट कर के ही काम करती हूँ। फिर मुझे है ना बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा था ना, तो गैलरी भी काफ़ी गंदी हो रही थी, तो गैलरी में मैं दुपट्टा बांधा हुआ है, उसके आगे ना नेट, ऊपर की तरफ नेट लगा है और नीचे थैला, तो हवा से ये थैला उड़ता रहता है, फिर कबूतर अंदर घुसते रहते हैं। तो इसके लिए मैंने उसके ऊपर 2 दुपट्टा की बांध दिया था वज़न पड़ने के लिए। बट है ना वो काफ़ी गंदा लग रहा था, उसको निकाल दिया, धो दूँगी, फिर देखते हैं उसको लगाती हूँ कि ऐसे ही ठीक लग रहा है। दुपट्टा बांधा हुआ है, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो और उसको है ना ये उसको बालकनी को फिर मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी। पोछा तो नहीं मारूँगी, मुझसे पोछा नहीं मारा पा रहा है, बहुत वीकनेस फील हो रही है। आज गर्मी भी उतनी ही है, और कल 4-5 बार मेरे को ऐसा हो गया था ना, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। तो फिर मैं यही सब झाड़ू वगैरह मार के साफ़ कर दूँगी, या इंतज़ार कर रही हूँ कि जैसे ही बारिश होता है ना वैसे ही मैं अपनी बालकनी को वॉश करूँगी। क्योंकि उसके पहले अगर वॉश करती हूँ तो नीचे वाले बोलने आ जाते हैं कि क्यों पानी गिरा रहे हो, ऊपर से कपड़ा गीला हो रहा है। यहाँ मेरा बालकनी में धोऊँगी नहीं, खाली झाड़ू मार लिया, और ये बिस्तर वगैरह मैंने सेट कर लिया है। और मैंने दोपहर के खाने में मेरा पेट ख़राब था ना, तो मैंने मूंग दाल की पतली सी खिचड़ी बना ली है। तड़का वगैरह कुछ नहीं मारा, सिर्फ जीरा का तड़का मारा है, और चोखा, और थोड़ा सा मैंने अचार ले लिया क्योंकि साथ में मेरी बेटी भी बैठने वाली खाने। और ये मैंने सुबह कपड़ा पसारा था ना, तो कपड़ा बहुत उड़ जा रहा था, मैं पलंग पे ही सब उतार के डोरी से रख दी कि थोड़ा मोड़ा गीला है ना तो सूख जाएगा पलंग पे ही। क्योंकि इतना तूफान चल रहा है कि पिन तोड़ के कपड़े का पिन भी टूट जाता है और उड़ जाता है कपड़े बाजू वाले की छत पे। फिर मैं यहीं पे डाल दी थी, देखिए कितना हवा बह रहा है। और कपड़े को मैं यहीं पे सुखा ली थी। ये अचार को भी धूप रखने को दिया था, कपड़े से ढक के मैं उसको धूप दिखाती रहती हूँ।
तो मैं यहाँ पे आप लोगों से मिलती हूँ उसके ही नेक्स्ट दिन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और यहाँ पे हमारा नहाना धोना काम वगैरह सुबह का हो चुका है। बर्तन सर्तन सब धुल गए हैं और मुझे आज ना करना है अपने फ्रिज का डीप क्लीनिंग। तो मैं यहाँ पे है ना फ्रिज का सारा सामान निकाल लेती हूँ। और देखिए फ्रिज में कैसे जंग लगा हुआ है हैंडल के पास। वो है ना इतना खारा पानी है ना हमारे तरफ का कि बच्चे गीले हाथ से कितना भी मना करो छू ही देते हैं, तो वही जंग लग जाता है। ऐसे तो ये फ्रिज है ना हमारा नया नहीं था, हमने किसी से लिया हुआ था। अभी नया फ्रिज हमने नहीं लिया है, कंडीशन बहुत अच्छी थी और इसलिए हमने फिर यही ले लिया था। अच्छे दाम में हमको मिल भी रहा था और घर के ही बनाने वाले अपने ही हस्बैंड जी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम भी हुआ तो कोई टेंशन नहीं, सेकंड में भी लिया तो काम चल जाता है क्योंकि बनाने वाले तो घर के ही हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रिज का वो जो अंदर का जो भी पार्ट्स है ना सब मैं निकाल लेती हूँ। और देखिए निकल नहीं पाता तो मैं फ्रिज को थोड़ा सा खसकाना पड़ रहा है इस तरफ से, नहीं तो इतना खांचे में फ्रिज रखा है कि फिर बाजू में मटका है। जगह की भी बहुत कमी हो जाती है ना, रेंटेड अपार्टमेंट में रहने वालों का यही है कि जगह को है ना माप तोल के ही सामान को रखना होता है। यहाँ पे अपना सब सामान मैं फ्रिज में का खाली कर चुकी हूँ और है ना यहाँ पे थोड़ा सा मैं कपड़े को गीला कर लेती हूँ उस विनेगर और उसमें थोड़ा सा निरमा भी डाली हूँ, उसके घोल से मैं गीला करके फ्रिज को है ना मैं रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। विनेगर से है ना एकदम इस पूरा फ्रिज है ना जो वाइट सा बना रहता है और अच्छा से चमक जाता है हमारा फ्रिज। जो भी दाग धब्बे है ना सब छूट जाता है विनेगर से, वाइट सिरका आता है ना वही, तो उससे मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और फ्रिज है ना काफ़ी गंदा भी हो गया था मेरा, क्योंकि मैं 1 महीना से ऊपर हो गया था साफ़ करने का कि मैं स्किप इसलिए कर रही थी ना कि हमारे रूम मालिक ने जो है ना बोला था कि घर को कलर करवाएंगे। देखिए दीवारों के कैसे कलर हालत हो गई है, पूरी ख़राब सी हो गई है। तो है ना तो इसलिए मैं स्किप कर रही थी, इसको हटा रही थी कि अभी नहीं बाद में करूँगी कि वो कलर करवा का काम लगाएंगे ना तो ऑलरेडी पूरा घर का सामान ही धोना और पोंछना पड़ता है। तो मैं फ्रिज की सफाई में रोक दी थी कि वो कलर वगैरह हो जाए तो उसके बाद ही मैं अच्छे से बर्तन का स्टैंड और फ्रिज ये सब साफ़ करूँगी, मसाले के डिब्बे का स्टैंड सब साफ़ करूँगी। बट ये है ना ये सब देख रही हूँ कि अब लेट हो रहा है, वो नहीं करवा रहे हैं, आजकल हो रहा है। इस हिसाब से है ना मैं सोच रही हूँ कि अब इंतज़ार मैं नहीं करूँगी, बारिश आने के पहले है ना ये बर्तन का स्टैंड भी मुझे चमकाना होगा और ये फ्रिज भी मैं सफाई में लग गई आज। क्योंकि किसी और का इंतज़ार करो ना कि उनके भरोसे कि वो कर लेंगे तो फिर हम करेंगे अपना काम, फिर नहीं होता। क्योंकि दूसरे के मन की बात हम थोड़ी ना जान पाते हैं कि कौन क्या करने वाला है। और हम जैसे रेंटेड अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का फिर क्या ही है, मर्जी है भाई मालिक लोग की। फिर देखते हैं हमारा कब तक नसीब जागता है, हमारा कब तक अपना घर होता है, भगवान ही जाने कब तक धक्का खाएंगे यहाँ से वहाँ। चलिए फिर यही है, सबकी ज़िंदगी में अपनी अपनी कहानी है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ फ्रिज को और गीले सूखे कपड़े से। ये देखिए ऑयल है ना फ्रिज में, किचन में ऑयल जो भी उड़ता वगैरह है ना तो फ्रिज पे भी चिपक जाता है। तो उसको जो बर्तन धोने वाला जो स्क्रब होता है ना सूखा वाला, उससे मैं थोड़ा सा उसको रगड़ दे रही ऊपर का हिस्सा कि ऑयल वगैरह था ना वो निकल नहीं रहता कपड़े से, तो उससे अच्छे से आसानी से निकल गया था। और मैंने ना फ्रिज का जो बर्फ़ होता है ना वो मैंने कटने का इंतज़ार नहीं किया था। आज मुझे मूड हुआ सफाई करने का तो मैं लग गई, बर्फ़ कटने का इंतज़ार मैंने नहीं किया, बस स्विच बंद किया और पानी भी टपक रहा है और मैं यहाँ पे साफ़ भी कर रही हूँ। ये कोई बात नहीं, अब इंतज़ार नहीं करूँगी, आज मूड हुआ है तो मैं कर ही देती हूँ। तो फिर है ना यहाँ पे मेरा सब नहाना धोना वगैरह हो गया था और नाश्ता पानी सबका हो गया था। तो मैं आराम से यहाँ फ्रिज सफाई का काम करने में लग गई थी। क्योंकि फ्रिज साफ़ करने का आप काम लेके बैठे हो ना तो टाइम भी काफ़ी लग जाता है और इसमें इतने सारे पार्ट्स होते हैं और इतना सब। देखिए हल्दी लग गया था, हल्दी का दाग निकला ही नहीं। तो देखिए अभी इस समय मेरा फ्रिज ना पूरा क्लीन हो गया है और कुछ उसके जो पार्ट्स थे ना वो मैंने धो के और धूप में ही रख दिया था बाहर सूखने के लिए। अब ये सूख चुके हैं पूरे अच्छी तरह से और सूखने के बाद है ना इसके ऊपर धूल मिट्टी भी काफ़ी जमा हो जाता है। 1 घंटा नहीं बीतता है तब तक का इतना धूल मिट्टी बर्तन रखो धो के उसमें सब में हो जाते हैं।
ये कवर मैंने फ्रिज के ऊपर जो बिछाते हैं वो मैंने धुल दिया था, उसको भी बिछा लूँगी और इस पर एक एक कपड़ा मार के और इसको भी मैं अच्छे से सेट कर दूँगी अंदर की तरफ। पूरा फ्रिज का जो भी मैंने कांच का जो भी सब निकाला था ना, अंदर की जो भी पार्ट्स, इसके मैं सेट कर दूँगी। और उसके बाद जो है ना बनेगा दोपहर का खाना। और इसके ऊपर जो पोस्टर में रखी थी ना, मतलब जो क्या बोलते हैं, सीट भी बिछाया था, उसको भी मैंने धो लिया था। और यहाँ पे है ना मैं इसको इंतज़ार नहीं करूँगी सूखने का, क्योंकि है ना गर्मी इतनी लग रही है किचन में। इस सीट को है ना खाली मैं कपड़े से ही धो तो लिया था मैंने निरमा डाल के, और कपड़े से पोंछ लूँगी। या इसको मैं धूप में सूखने का इंतज़ार नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मैं डाल दूँगी फ्रिज में। क्योंकि है ना ये करते हुए मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे मुझे इसके सब सामान धोना, सुखाना, और ये सब करने में टाइम भी ज़्यादा हो गया था, खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। तो मैं सीट को ऐसे ही पोंछ करके और फिर मैं अंदर डाल देती हूँ। और फ्रिज पूरी तरह से क्लीन हो गया है मेरा। और सब जो भी सामान है ना मैं इसके अंदर रख लेती हूँ। फ्रिज मैं बहुत सारा सामान नहीं भरती हूँ। मुझे फ्रिज का सामान खाना और बच्चों को खिलाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि वो हेल्थ के लिए उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। इस हिसाब से खाली दूध, दही और हरी सब्जियां ही हम लोग रखते हैं। केचप वगैरह ब्रेड कभी लाए तो वो सब रख दिया, बस। ज़्यादा मैं भर भर के फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।